एक स्त्री, बेटी, पत्नी, माँ, बहन हर रिश्ते से घर को स्वर्ग बनाती है। मेरा भी जीवन ऐसी ही कई पगडंडी पर आगे बढ़ा, जिसमें उतार चढ़ाव, सुख दुख सब महसूस किए। इस राह में बहुत बड़ा हिस्सा कर्मपथ पर चलना था। आज एक अध्यापिका 30 साल 4 महीने की सेवा शिक्षा विभाग को देकर जीवन की नई राह पर आगे बढ़ेंगी। जब मैंने पिछले दिन ज्वाइन करा तो मेरे विचार आया कि जहाँ मैं पढ़ती थी वहीं मेरा बच्चों में बहुत खुशी की बात थी। मैं बहुत खुशी अंदर आई। लेकिन मैं स्टाफ को देखा, सब मेरे पीछाने हुए थे, सब मेरे साथ पढ़े हुए थे। मेरे को बहुत ही खुशी हुई कि आज मैं जहाँ पढ़ी थी उसी स्कूल में आई हूँ। मैं 3 साल रही। मेरे हस्बैंड ने मेरे को STC कराया। फिर मेरा पहला पोस्टिंग यहाँ हो गया मेरे पीयर में। पहले तो मेरा ऑटो हुआ था, उन्होंने कोशिश करके उन्होंने कहा भाई छोटा बच्चा है, उन्होंने बहुत मेहनत करी। मतलब मेरे साथ मतलब हर 8 दिन में आते थे मेरे पास। बच्चों को मोटरसाइकिल से लेके, चारों बच्चों को एक मोटरसाइकिल बिठा के मिलाते थे। सिंपल और बुनेश मेरे साथ रहते थे। छोटे थे बच्चे, बुनेश सुहा ही था और सिंपल साल भर की थी, तो दोनों को मैं रखती थी। और मैना और डिम्पल कोटा में रहती थी, जो उसके पापा उनकी देखभाल करते थे। मेरा पहला पोस्टिंग भी हुआ 95 में। फिर उसके बाद में यहाँ इस कमरे में रही, तो मेरी पुरानी याद है। मेरे छोटे छोटे बच्चे लेकिन मैं यहाँ रही। नहीं बोल पाऊंगी मैं। मेरी मम्मी के पास रहती थी, उसने मेरे बच्चे ले गए। प्रथम पोस्टिंग कवई सालपुरा में था। वहाँ से ट्रांसफ़र होकर मैं सन 2000 में दरा स्टेशन में आई। तो आज जब मैं देख रही हूँ तो यहाँ का स्कूल बहुत अच्छा है। बहुत कमरे बन गए, बड़ा गार्डन बन गया, प्रार्थना के लिए 3 सेट हो गए। बहुत ही सुंदर स्कूल बन गया यहाँ दरा का। हमारे एक सर थे देवकिरण जी गौतम, प्रधानाध्यापक थे। तो मैं जल्दी आती थी, मुझसे लेट आती थी मैडम। तो मैडम मेरे से कहती थी आप आके यहाँ जल्दी क्या कर लेते हो, क्योंकि आप जल्दी आ जाते हो। तो हमारे सर हमें डांटते, इसलिए आया कि आपको इस समय खड़े थोड़ी बिना देंगे सर। सुबह ट्रेन से हम घर से आती थी और 12 बजे लोकल जाते थे। उस समय सब ट्रेन से वापस कोटा के लिए रवाना होते थे। ये मेरे नौकरी का तीसरा स्कूल था। यहाँ आने में मुझे बहुत समय पड़ती थी। ये कोटा से 80 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ आने के लिए मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ता था। बच्चों का खाना बनाना, मेरा टिफिन तैयार करना था। फिर वहाँ से मेरे हस्बैंड मुझे पेड़ोडाम छोड़ने आते। फिर मैं वहाँ से बस पकड़ती, बस से आती मुझे यहाँ 1-1.5 घंटा लगता था। तो पीछे का सब काम मेरी मैना, डिम्पल, सिंपल तीनों संभालती थी घर का काम। टिफिन तो बना के मैं चली जाती थी, बाकी बाद में जो काम होता था इनको संभालती थी और तीनों स्कूल भी जाती थी। यहाँ वहाँ से आके मैं बस में दूल्हे उतारती थी। वहाँ के बाद हमें यहाँ आने के लिए सोचना पड़ता था कि दाता कितनी दूर पड़ेगा, पैदल कैसे चलेंगे, विचार करती। गवर्नमेंट ने मुझे कहाँ डाल दिया। फिर कोई ना कोई मिल जाते टीचर, तो उनकी मोटरसाइकिल पे बैठ के मैं यहाँ। मेरे 10 साल कैसे गुजरे मुझे पता भी नहीं चला। हमारा स्कूल बहुत बढ़िया है। जब मैं आई यहाँ कुछ भी नहीं था, वैसे 4 कमरे बने हुए थे, बिल्कुल खंडर स्कूल था। अब जो आज मैं देख रही हूँ तो बहुत अच्छा है, कमरे बने हुए, अच्छा
साल। फिर उसके बाद हमारा स्कूल सेटअप चेंज हुआ तो मैं प्राइमरी की प्रधानाध्यापक भी रही। मेरे अंडर में 8 टीचर थे और 300-400 बच्चे, मतलब हमारा स्कूल अलग हो गया था सेकेंडरी से। तो मैं प्रिंसिपल मतलब एचएम रही यहाँ की, और 8 टीचर मेरे अंडर में काम करते थे। 10 साल बाद मेरा कोटा ट्रांसफ़र हुआ। आता से मैं 9/6/2018 को कोटा में बालाकुंड स्कूल में मेरा ट्रांसफ़र हुआ, जो बिल्कुल घर के नज़दीक था। मुझे आने जाने में केवल 2 मिनट लगते थे। अब मुझे यहाँ बालाकुंड में करीब 8 साल हो गए हैं और यहीं से मेरा रिटायरमेंट होगा। जब मैं गवाई गई थी पहले पोस्टिंग में, तब सिंपल मेरे साथ गई थी। इतनी सी थी, छोटी सी थी वो, साल भर की मान लो। अब मैं जब यहाँ कोटा में मेरा ट्रांसफ़र हुआ, बालाकुंड स्कूल में आई, तो आज सिंपल की छोटी सिंपल ये मेरे साथ है। तो आज मेरा 30/6/2025 को मेरा रिटायरमेंट है।